हेलो फ्रेंड्स, आपने थंबनेल और नोटिफिकेशन देख ही लिया होगा और मैं महेंद्र सिंह आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट नौकरी लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट में। दोस्तों, भर्ती के बारे में डिटेल में जानने के लिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकली गई वैकेंसी फार्मासिस्ट क्लरिकल कैडर की, उसका फॉर्म कैसे भरा जाता है। दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसके डिटेल में, नोटिफिकेशन में एज क्या रहेगा, क्राइटेरिया क्या रहेगा, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी और उसके बारे में क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो में हम फॉर्म कैसे भरा जाता है वो डिटेल में हम देखेंगे। दोस्तों, सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। आपको इस तरह का देखने को मिलेगा। वहाँ पे आपको लेटेस्ट अनाउंसमेंट यहाँ पे क्लिक करना है। वहाँ जाने के बाद आपको इस डॉट्स पे अलग अलग वैकेंसी निकली हुई हैं। इसमें मिलेगा आपको रिक्रूटमेंट ऑफ फार्मासिस्ट कैडर इन क्लरिकल कैडर। यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन कर दीजिए। अप्लाई ऑनलाइन करने के बाद दोस्तों आपको इस तरह का पेज ओपन होकर आएगा। सो दोस्तों, आपको जो ये येलो कलर का बॉक्स दिख रहा है, क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, यहाँ पे आपको क्लिक करना। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, अगर आपने पहले ही ऑलरेडी रजिस्टर्ड कर रखे हैं तो आपने यहाँ ईमेल रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आए हैं और आपका पासवर्ड जो आपने क्रिएट किया है, डेट ऑफ बर्थ जो रहेगा और सिक्योरिटी कोड, ये डालने के बाद सबमिट करना। तो हम दोस्तों यहाँ कर क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन। क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करने के बाद दोस्तों इस तरह का आपके पास एक पेज ओपन होगा जिसमें आपको बेसिक इन्फो मांगा जाएगा। तो आपको इसमें फर्स्ट नेम डालना है। तो मैं अपना फर्स्ट नाम डाल देता हूँ। दोस्तों, नाम टाइप करते समय बहुत केयरफुली रहना है क्योंकि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक एक बार हो गई उसके बाद आप चेंज नहीं कर सकते। मिडिल नेम मैं डाल देता हूँ। फिर आपका आएगा लास्ट नेम। नेक्स्ट कॉलम है लास्ट नेम। आपका फुल नेम यहाँ आपको शो करेगा। मोबाइल नंबर मैं आपको यहाँ डाल देता हूँ डेमो के लिए। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर भी मैच करना चाहिए, अदरवाइज़ आपका उसमें आगे आप नहीं बढ़ पाओगे, एरर दिखाएगा आपको। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर भी आपको डालना है क्योंकि इन दोनों पे ही आपको रजिस्ट्रेशन का ये सब कोड आएगा और आपका पासवर्ड आएगा और आपका एडमिट कार्ड, और अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो इंटरव्यू के लिए कॉल का भी आपको मैसेज आएगा। फिर आपको ऑनलाइन से उसका एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होगा। हार्ड कॉपी आपके द्वारा नहीं भेजी जाएगी। जो वीडियो में इसके जो डिटेल वैकेंसी के बारे में बात की थी तो उसमें क्लियरली बताया था कि हार्ड कॉपी आपको कुछ भी नहीं भेजी जाएगी। मैं कुछ भी ईमेल आईडी आपको डेमो के लिए डाल देता हूँ। फिर आपको डोमेन नेम आएगा। डोमेन नेम में दोस्तों आपको gmail.com या आपका in.com, live.com, जो भी आपका redditmail.com, तो आपको डोमेन नेम डालना है। फिर कंफर्म करना है। ईमेल आईडी आपको वापस कंफर्म करना है ताकि आपका कोई मिसमैच ना हो। मैं यहाँ आपको डाल के दिखा देता हूँ। तो दोस्तों, मैंने दोनों ईमेल आईडी डाल दी। अभी लास्ट में आपको सिक्योरिटी कोड इसमें फिल करना है। फिर आपको ये सारे कॉलम बेसिक इन्फॉर्मेशन भरने के बाद दोस्तों आपको सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। आपका ये आर यू श्योर द डाटा इंटर्ड is correct as no change or edit of application will be allowed after complete registration. If yes, then click OK, otherwise click cancel. तो दोस्तों, अगर आपने ओके मारा तो उसके बाद आप नाम में कोई चेंज नहीं कर पाओगे। आपको मोबाइल नंबर ये सब डाटा बेसिक इन्फो में आप कोई चेंज नहीं कर पाओगे। तो मैं ओके। दोस्तों, इसके बाद आपका फिर आएगा फ़ोटो एंड सिग्नेचर लोडिंग का। तो फ़ोटो और सिग्नेचर के लिए दोस्तों अगर हैं स्कैन फोटोग्राफ, इसके मैं आपको ये एडवाइस करूँगा कि आप पहले फ़ोटोग्राफ और डॉक्यूमेंट्स जितने मैंने पिछले वीडियो में बताए, आधार कार्ड, आपका बोर्ड सर्टिफिकेट, आपका जो फार्मा किया हुआ उसका डिग्री या डिप्लोमा, वो आपको पहले ही स्कैन करके पीडीएफ बना देना है। तो दोस्तों, स्कैन कॉपी ऑफ द कैंडिडेट आपको यहाँ चूज़ करना है। फोटो एंड सिग्नेचर की बात करें दोस्तों, स्कैन फोटोग्राफ्स ऑफ द कैंडिडेट, तो यहाँ मैं फाइल चूज़ कर लेता हूँ और अपना फ़ोटो डाल देता हूँ। दोस्तों, फ़ोटो आपका मैंने पहले से ही इसमें बना के रखा हुआ है। तो मैं इसमें 200 बाई 230 पिक्सल का आपको फ़ोटो, अगर दोस्तों आपका इस क्राइटेरिया में नहीं रहेगा 35 टू, इसमें आपको देखिए यहाँ गाइडलाइंस है, सेक्शन मिल जाएगा कि आपको फ़ोटोग्राफ्स का क्या साइज़ रहना चाहिए। तो फोटोग्राफ का साइज़ 20 KB टू 50 KB के बीच में होना चाहिए। डायमेंशन 200 टू 230 मेगापिक्सल होना चाहिए। दोस्तों, इसको फ़ोटो को कैसे कन्वर्ट करते हैं मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन लिंक्स में साइट का लिंक दे दूंगा। आप वहाँ से अपने फ़ोटो को कन्वर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, फिर स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, मैं फिर फाइल चूज करता हूँ। सिग्नेचर के लिए दोस्तों फाइल की साइज़ क्या रहनी चाहिए, 10 टू 20 KB के बीच में रहना चाहिए और डायमेंशन 140 टू 60 पिक्सल के बीच में प्रिफर्ड होना चाहिए। तो मैं यही आपका सिग्नेचर मैंने तो 10 टू 20 KB में मैंने ऑलरेडी कर, तो साइज शुड बी बिटवीन 10 टू 20 KB। तो दोस्तों, नेक्स्ट है स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट।
मैंने यहाँ से फाइल चूज़ की और मैंने पहले ही कन्वर्ट करके रखा है। 140x60 पिक्सल में होना चाहिए और 10 to 20 KB के बीच में आपका फाइल का साइज होना चाहिए। तो मैंने पहले ही इसमें करके रखा है दोस्तों फ़ोटो। और इस करने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों नेक्स्ट में हम आप जाएंगे डिटेल्स में। आपका बेसिक और क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज आपको इसमें फिल करना है। आपको सारे डॉक्यूमेंट एक साथ लेके रखना है। और फिर इसमें आप फर्स्ट देखिए आपको सर्कल यू वांट टू अप्लाई फॉर, तो आपको एक सर्कल, कोई भी एक सर्कल चूज कर लेना है। मैं अहमदाबाद चूज कर लेता हूँ। आप अपने जिस सर्कल से भरना चाहते हैं वहाँ से आप अप्लाई कर दीजिए। स्टेट फॉल अंडर द सर्कल, आप कौन से पड़ता है, तो ये गुजरात सर्कल में पड़ता है। तो अहमदाबाद मैंने सर्कल पे। नाउ कैटेगरी आपकी कौन सी है, जनरल है, अनरिजर्व, EWS, OBC, SC, ST। तो मैं EWS कंडक्ट कर देता हूँ। Please indicate your category correctly in the online application form. No change in the category will be permitted after submission. तो दोस्तों जो भी आप कैटेगरी भर रहे हो, आपके पास इंटरव्यू के पहले आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। अगला कॉलम बनता है सब कास्ट। इसमें सब कास्ट आप भर सकते हो, जो आपकी सब कास्ट है उसमें भर सकते हो। मैक्सिमम आपका 50 कैरेक्टर्स रहेगा। आर यू अ पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी ऑफ 40%। अगर आपका यस और नो भर दीजिए। अगर हैं तो आपके पास सर्टिफिकेट होगा, आपका मेडिकल सर्टिफिकेट, मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी सर्टिफिकेट होगा जो 40% डिसेबिलिटी या फिजिकली हैंडीकैप्ड है। मैं यहाँ नो भर देता हूँ। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको सेलेक्ट करना है, फिर टाइप ऑफ डिसेबिलिटी डी, फिर सब टाइप ऑफ डिसेबिलिटी। डिसेबिलिटी का आपका पूरा सर्टिफिकेट का डाटा यहाँ भरना है आपको। फिर आर यू सफरिंग फ्रॉम सेरिब्रल पल्सी और राइटिंग स्पीड इज अफेक्टेड, यस और नो इसमें करना है। इफ़ यस, डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट ए टाइम द एग्जामिनेशन। अगर आप हैं तो आपको क्या कंपल्सरी टाइम चाहिए, तो यस और नो भरना। वेदर यू डोमिनेट राइटिंग हैंड इज अफेक्टेड, यस और नो पे करना है। इफ़ यस, डू यू नीड कंपनसेटरी टाइम एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन, चाहिए या नहीं चाहिए आपको एक्स्ट्रा टाइम, तो वहाँ यस और नो करना है। डू यू इंटेंड टू यूज सर्विस ऑफ स्क्राइब करना है इसमें दोस्तों। अगर रिलीजन टू विच यू बिलोंग्स, आपका रिलीजन इसमें पे अपना रिलीजन है और वहाँ इसमें क्लिक कर दीजिए। डू यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, यस और नो भर दीजिए। नेशनलिटी या सिटीजन्स आपका इंडियन है, ऑलरेडी भरा हुआ आता है। आर यू एज एन एक्स सर्विसमैन, यस और नो भर दीजिए। मैं यस भर देता हूँ। आर यू डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन, यस और नो भर दीजिए इसमें। पीरियड ऑफ ए सर्विस, ये एक्स सर्विसमैन के लिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन है तो यस और नो भरिए, अदरवाइज आप इसको कॉलम को नो नो भर दीजिए। पीरियड ऑफ सर्विस इन मंथ, कितने साल आपने सर्विस की, तो मैं यहाँ 25। आर यू डिपेंडेंट ऑफ ए सर्विस स्किल्ड इन एक्शन, यस और नो इसमें भरना है आपको दोस्तों। सेंटर ऑफ द एग्जामिनेशन, दोस्तों यहाँ इंपॉर्टेंट है आपको सेंटर कहाँ रखना है। चूज वाइजली, आप जहाँ एग्जाम देना चाहते हैं वहाँ। नियरेस्ट तो अहमदाबाद मैंने भर दिया इसमें। पर्सनल डिटेल्स, क्योंकि मैं अहमदाबाद रीजन से मैं आपको डेमो करके दिखा रहा हूँ तो मैंने अहमदाबाद भर दिया। फिर आपका डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ भरना आपको, डेट रहेगा, फिर आपका मंथ रहेगा और फिर आपका ईयर रहेगा। तो मैं यहाँ 2000 कर लूँ। इसके बाद एज ऑन 31 दिसंबर आपका यहाँ एज शो कर देगा कैलकुलेट करके। जेंडर आपको मेल या फीमेल आपको भर देना है। डू यू हैव ट्विन ब्रदर सिस्टर, अगर है तो नहीं, यस और नो भरना इसमें। डू यू हैव ट्विन ब्रदर या सिस्टर, तो आपको यस और नो अप्लाई करना है। जेंडर ऑफ ट्विन्स मेल या फीमेल है वो भरना। अगर यस करोगे तो ये ऑप्शंस जो हैं तो आपको इसमें, मैं यहाँ नो भर देता हूँ। नेम ऑफ द ट्विन्स आपको भरना है। मार्शियल स्टेटेड, मैरिड, अनमैरिड, विडो, डाइवर्स, जुडिशली सेपरेट और विडोवर। तो आपको जो भी आपका कैटेगरी है, अगर आप अनमैरिड है तो अनमैरिड पे क्लिक कीजिए, मैरिड है तो मैरिड पर क्लिक कीजिए, और विडो है तो विडो, और डाइवर्स है तो डाइवर्स पे, और जुडिशली सेपरेटेड जिसका तलाक हो चुका है तो वो करिए, और विडोवर अगर कोई विडो है तो। फादर्स फर्स्ट नेम, फिर आपके फादर का नाम भरना है इसमें। फादर्स का फर्स्ट नेम भरना दोस्तों इसमें, फादर्स फर्स्ट नेम, मैंने यहाँ फादर का फर्स्ट नेम भर दिया। फिर फादर्स मिडल नेम, फादर का मिडल नेम मैंने यहाँ डाल दिया। फिर आपका फादर्स लास्ट नेम, मैंने फादर का लास्ट नेम यहाँ लिख दिया। मदर्स फर्स्ट नेम, मदर्स का मैं फर्स्ट नेम भरती है दोस्तों, और मदर का मिडल नेम, मैं मिडल नेम डाल दिया डेमो के लिए। और मदर्स लास्ट नेम, मदर का लास्ट नेम भी मैंने डेमो के लिए यहाँ डाल दिया। स्पाउस फर्स्ट नेम, तो मैं स्पाउस का फर्स्ट नेम डेमो के लिए डाल देता हूँ। और स्पाउस मिडल नेम भी मैंने डेमो के लिए डाल दिया है। स्पाउस लास्ट नेम, स्पाउस का लास्ट नेम भी मैं डेमो के लिए यहाँ कॉलम में भर देता हूँ। तो दोस्तों ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है आपके फादर, पेरेंट्स, मदर, वाइफ, इसके बारे में। तो आपका एड्रेस, नेक्स्ट एड्रेस भरना है। प्लीज़ एंटर एड्रेस फॉर करस्पॉन्डेंस। हाँ, कि अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपको इंटरव्यू के लिए आपका सिलेक्शंस का ज्वाइनिंग लेटर
फिल आएगा तो दोस्तों आपको उस वही एड्रेस देना है जो आपका करस्पॉन्डेंस हो। तो मैं यहाँ एड्रेस डेमो के लिए फिल कर देता हूँ। फिर आपका डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा अहमदाबाद, फिर आपका स्टेट हो जाएगा गुजरात, क्योंकि मैंने दोस्तों गुजरात से भरा है इसलिए मैं गुजरात का यहाँ डेमो करके आपको दिखा रहा हूँ। फिर दोस्तों आपका पिन कोड हो जाएगा आपका, मैं डेमो के लिए पिन कोड डाल दिया। तो सेम एज एड्रेस कर, अगर दोस्तों आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस ये दोनों अगर सेम है तो यहाँ सेम पे क्लिक करोगे तो ये सब पूरा एड्रेस वापस इसमें ऑटो फिल हो जाएगा। अगर दोस्तों आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस और आपका परमानेंट एड्रेस दोनों सेपरेट हैं तो आपको दोनों यहाँ आपको परमानेंट एड्रेस वापस यहाँ एड्रेस में भरना है। चूज द एड्रेस ऑफ GST बिलोंग, तो आपको GST का जो इन्वॉइसिंग है वो किस एड्रेस पे चाहिए, तो मैं यहाँ कम्युनिकेशन एड्रेस पे डाल देता हूँ। एप्लीकेशन चूज द एड्रेस GST मैंने यहाँ डाल दिया। फिर एप्लीकेशन, फिर इंटीमेशन चार्जेस। दोस्तों अमाउंट मेरा अभी नील आ रहा है क्योंकि अगर आप SC ST और EWS का आपका कोई चार्जेस फीस नहीं लिया जाएगा, लेकिन आपका OBC या जनरल का आपका 750 रुपीज़ चार्ज। अगर दोस्तों यहाँ आपको जिस कैटेगरी से भरते हैं यहाँ फी पे हो जाएगा। फिर आपका वैलिडेट योर डिटेल्स, सेव नेक्स्ट। तो दोस्तों मैंने यहाँ वैलिडेट कर दिया, वैलिडेट योर डिटेल्स आपका आया वेरीफाइड सक्सेसफुली। ibpsonline.ibps.in.says वेरीफाइड सक्सेसफुली। मैं ओके पर क्लिक कर देता हूँ, फिर सेव और नेक्स्ट कर लेता हूँ। सेव और नेक्स्ट करने के बाद दोस्त मैं यहाँ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2021 को SSC आपका कॉलेज का नाम भरना है आपका। मैं यहाँ भर देता हूँ डेट ऑफ पासिंग 2008, परसेंटेज ऑफ मार्क्स मैं यहाँ भर देता हूँ, क्लास आपका रहेगा फर्स्ट। मैं यहाँ बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस की हैं दोस्तों, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज ऑन 1 जनवरी 2020 ये आपका पेज ओपन होगा। नेक्स्ट करने के बाद तो आपको क्या करना है, आपको अपनी बेसिक जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है SSC, डिप्लोमा, ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन और अदर आपने कुछ कर रखा है तो इसकी सारी डिटेल्स आपको यहाँ फिल करनी है। तो यहाँ आपके कॉलेज का नाम आएगा, यहाँ कॉलेज के नाम के यहाँ आपको क्या करना है और आपका डेट ऑफ पासिंग का कब भरना है आपको। यहाँ मैं डेमो के लिए डेट डाल देता हूँ बी फार्मा का, मैंने कुछ भी इसमें बी फार्मा डाल दिया। ये मैं बेसिक इन्फॉर्मेशन जो अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है डेमो के लिए मैं आपको डाल रहा हूँ। डू यू हैव मिनिमम पोस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस 3 years एज फार्मासिस्ट, तो आपके पास है तो यस और नहीं है तो नो। डू यू हैव एबिलिटी टू गिव फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इंडिपेंडेंटली फॉर एक्सीडेंट, आपको यस भरना ही है। अगर दोस्तों नो भरोगे तो आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि उसमें हमने वैकेंसी के नोटिफिकेशन में देखा था इट इज मैंडेटरी एनी एक्सीडेंट then you have to give first aid, primary first aid. Do you have any minimum post educational qualification as 1 year as a pharmacist on computer? Yes भरना है आपको। और registration number allotted by state pharmacy council similar recognized code constitute purpose, registration number allotted by state pharmacy council or similar recognized body कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर द पर्पज। तो दोस्तों यहाँ का मैक्सिमम आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है अगर आपने स्टेट से रजिस्ट्रेशन करवाया तो। नेम ऑफ द एम्प्लॉयर, अगर आप प्रेजेंट में कहीं वर्क कर रहे हैं स्टार्ट फ्रॉम प्रेजेंट एम्प्लॉयर से, तो यहाँ पोस्ट क्वालिफिकेशन का एक्सपीरियंस आपको यहाँ फिल करना है। लैंग्वेज आपका कौन सी है, जैसे पहले हिंदी, फिर आपका जो लैंग्वेज आपको आती है दोस्तों वो इसमें रीड, राइट और क्लिक। और आप अगर आप जापानीज आती हैं और अगर आपको कोई थर्ड लैंग्वेज भी आती है, जैसे मैं यहाँ संस्कृत लिख देता हूँ। और फिर नेक्स्ट में आपको अभी मैं यहाँ वैलिडेट फॉर योर नेक्स्ट डिटेल आपको यहाँ वैलिडेट कर देना है, आपका आ जाएगा वेरीफाइड सक्सेसफुली। आफ्टर फिलिंग ऑल दिस आपका नेक्स्ट पेज। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हमेशा आपको क्या करना है, वैलिडेट योर डिटेल्स करना, ताकि अगर आपको एरर आता है तो आप उसको रेक्टिफाई करके आगे फिर बढ़ सकते हैं। तो ये दोस्तों आपका फाइनल रजिस्ट्रेशन आ गया है। आपको यहाँ लास्ट में क्या करना है, एक आपको बॉक्स मिलेगा चेक बॉक्स, इस चेक बॉक्स को आप चेक करना है। अदरवाइज पहले आपको इस सबमिट करने के पहले, कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करने के पहले आपको वेरीफाई करना है। नेक्स्ट सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपको इसका प्रीव्यू देखने को मिलेगा, जिसमें आपका फुल आपकी डिटेल्स पूरी चेक कर लीजिए। कोई आपने गलत भरा है तो आप वापस बैक ऑप्शन में जाके वापस उसको रेक्टिफाई कर दीजिए। दोस्तों मैं यहाँ एज्यूम करता हूँ मैंने सारी डिटेल्स करेक्ट भरी है। अब मैं इसको एक दो चेक्स बॉक्स मिलेंगे लास्ट में दोस्तों, आई एग्री और आई कन्फर्म, ये दोनों पे क्लिक करने के बाद आपका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन कीजिए। आपको फोटो के भी क्लिक करना, देखो कोई भी दोस्तों अगर एरर आता है तो आपको उस समय बता दिया जाएगा। फिर आपको इस पर नेक्स्ट कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कीजिए। दोस्तों एक आपको वार्निंग चेक बॉक्स आएगा, ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डाटा ऑलरेडी एंटर्ड विल बी परमिटेड, आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसीड फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड। तो ये दोस्तों नेक्स्ट फिर आपको पोर्टल होगा, फिर एक बार आएगा आपसे कंफर्म किया जाएगा आर यू श्योर टू कंटिन्यू, मैं ओके क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट दोस्तों आपको इसको अपलोड करना। दोस्तों डॉक्यूमेंट आपका 500 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए।
आपका रेज्यूम आपको एक बना के रखना है। मैंने पहले बना के रखा, तो मैं यहाँ रेज्यूम इसमें अपलोड कर लेता हूँ। फिर आपको प्रीव्यू मिलेगा, आपको उसको ओके कर देना है। फिर आपको आईडी प्रूफ आपका आधार कार्ड इसमें आपको एंटर करना है। मैं यहाँ इसका प्रीव्यू मिलेगा, इसको ओके कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपका आईडी प्रूफ के बाद प्रूफ फॉर डेट ऑफ बर्थ पीडीएफ, आपको अगर 10th की मार्कशीट है तो 10th की मार्कशीट, अगर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट तो बर्थ सर्टिफिकेट हाँ देख लीजिए और फिर यहाँ ओके कर लीजिए। फिर नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ के बाद आपका एजुकेशनल सर्टिफिकेट, रिलेवेंट मार्कशीट, डिग्री या सर्टिफिकेट। तो आपको जो आप बी फार्मा के लिए भर रहे हैं, तो यहाँ दोस्तों ध्यान रखना, आपको बी फार्मा जो डिप्लोमा, जिस डिग्री फार्मासिस्ट की अप्लाई कर रहे हैं तो फार्मासिस्ट का आपका डिग्री या डिप्लोमा इसमें होना चाहिए। नेक्स्ट दोस्तों है एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और पीडीएफ। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो उसका भी पीडीएफ आपको, आपके पास कोई सर्टिफिकेट या प्रमाण पत्र होगा उसको आपको यहाँ पीडीएफ में अंडर 500 KB के आपको यहाँ अपलोड करना है। दोस्तों फॉर्म 16 पीडीएफ, अगर आपको फॉर्म 16 जो इनकम टैक्स का फॉर्म है वो आपको फिल करके यहाँ दोस्तों लास्ट में ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद आपका नेक्स्ट आएगा सिक्योरिटी कोड। सिक्योरिटी कोड आपको वैसे है कि वैसे टाइप कर देना है। फिर सेव एंड नेक्स्ट, ये करने के दोस्त आपको एक वार्निंग बॉक्स आएगा, आर यू श्योर द अपलोड डॉक्यूमेंट आर करेक्ट, इफ यस क्लिक ओके, अदरवाइज क्लिक कैंसिल। तो मैं यहाँ ओके पे क्लिक करता हूँ और मैं अभी नेक्स्ट पेज आपका ये सबमिट हो जाएगा और नेक्स्ट पेज आपका फाइनल प्रिंट एप्लीकेशन के लिए आ जाएगा। दोस्तों अगर आपने अपने ब्रीफ रिज्यूम, आईडी प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ और एजुकेशनल सर्टिफिकेट जो आपका डिप्लोमा है और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट और फॉर्म 16, ये दोस्तों पीडीएफ पहले ही बनाकर उसका अंडर 500 KB में कन्वर्ट करना है। कैसे कन्वर्ट करते हैं दोस्तों, मैं ईमेल, फोटो, सिग्नेचर और ये डॉक्यूमेंट, इन सबको कैसे कन्वर्ट करना है इसकी मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा। इन सभी फोटो और पीडीएफ बनाने का मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दूंगा, वहाँ से आप पीडीएफ 500 KB दोस्तों ये फिर आपको लास्ट में क्या करना है, एक प्रिंट ले लेना है इसका, प्रिंट ऑफ एप्लीकेशंस, और आपको यहाँ अपने में पीसी में या अपने डाटा में सेव कर देना है। ये था दोस्तों कंप्लीट प्रोसीजर, यहाँ सेव हो जाएगा। सेव होने के बाद आपको ये एप्लीकेशन मिल जाएगा, अपना डाटा सेव कर देना। दोस्तों ये था कंप्लीट रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया द्वारा निकली गई क्लरिकल कैडर एडवर्टाइजमेंट CRPD फार्मासिस्ट /2021। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए नोटिफिकेशन के साथ, एक नई वैकेंसी के साथ। जय हिंद, जय भारत।